नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको हम यूट्यूब इतिहास की सबसे खतरनाक ट्रिक से हिंदी के कुछ प्रमुख महाकाव्य और उनके लेखक याद करवाएंगे, जो आने वाले यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है रामायण। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं वाल्मीकि। याद कैसे रखना है? वह जो रामायण होती है रामायण, इस रामायण में कांड होता है बाल कांड, उससे तुमको याद रखना है वाल्मीकि। कैसे याद रखना है? रामायण जो होती है इसमें एक होता है बाल्यकांड और बाल कांड से याद रहेगा वाल्मीकि। ठीक है, अगली पुस्तक है महाभारत। इसके लेखक हैं वेद व्यास। इसको कैसे याद रखना है? ये जो वेद होते हैं वेद, इनको भारत में बहुत महान माना जाता है। वेदों को भारत में बहुत महान माना जाता है। इससे तुमको याद रखना है महाभारत। इसके लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है, अगली पुस्तक है बुद्ध चरित। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं अश्व घोष। इसको कैसे याद रखना है? ये भैया जो अश्व होते हैं अश्व, ये बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इससे तुमको याद रहेगी बुद्ध चरित। ठीक है, तो याद रखना है बुद्ध चरित। अगर बुद्ध चरित में बात करें, इस पुस्तक में है क्या, तो इसमें भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है कुमार संभवम। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं कालिदास। ठीक है, संभव को जो असंभव कर दे वही कुमार संभवम। ठीक है, तो इसमें जो है इसके लेखक की अगर बात करें तो कौन से हैं? कालिदास हैं। ठीक है, इसमें कहानी किसकी है? इसमें हमारे शिव जी के जो लड़के होते हैं कार्तिकेय, इनकी कहानी होती है कार्तिकेय की। ठीक है, कार्तिकेय की कहानी है इसमें। अगली पुस्तक है तुम्हारी, अगर अगली पुस्तक की बात करें तो यह तुम्हारी हो जाएगी रघुवंशम। ठीक है, अगली पुस्तक है आपकी रघुवंशम। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं कालिदास। ये पुस्तक जो तुम्हारी है भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पुस्तक में रघुकुल का इतिहास है, रघुकुल का इतिहास। ठीक है, इस रघुकुल के इतिहास में अगर बात करें तो कुल 29 राजा हुए, 29 राजा। इनमें से पहले नंबर के राजा हुए हैं तुम्हारे दिलीप, और दूसरे नंबर के राजा हुए हैं राजा रघु। इन्हीं के नाम पर तुम्हारा रघुकुल नाम पड़ा है, रघुकुल नाम। अगर चौथे नंबर के राजा की बात करें तो चौथे नंबर के राजा होते हैं राजा दशरथ, राजा दशरथ। ठीक है, ये दशरथ के बाद में तुम्हारे 5वें नंबर के होते हैं राजा राम, होते हैं राम। और छठे नंबर के अगर राजा की बात करें तो यहाँ पर होते हैं कुश। छठे नंबर के तुम्हारे राजा होते हैं कुश। और उसके बाद में अगर अंतिम राजा की बात करें तो यहीं पर राजा होते हैं अंतिम अग्निवर्ण। ये तुम्हारे जो है अंतिम राजा होते हैं। कुल मिलाकर के इसमें 29 राजा होते हैं, 29 राजा। अगली पुस्तक है तुम्हारी किराता अर्जुनीयम। इसके लेखक हैं भारवी। इसके लेखक कौन है? भारवी। याद कैसे रखना है? इसमें जो किराता होता है, किराता ये भगवान शिव का रूप होता है, एक आखेटक रूप। और अर्जुन जो होते हैं इनका अर्जुन का अर्जुन खुद होते हैं, अर्जुन स्वयं। ये दोनों एक बार जंगल में जो है शिकार करने निकलते हैं। तो एक जो होता है तुम्हारा, एक सुअर को मार देते हैं, सुअर को। दोनों के तीर जो है एक साथ लगते हैं। उसके बाद में दोनों ये फैसला करते हैं कि हम दोनों युद्ध करते हैं आपस में। कौन कौन? शिव और अर्जुन। तो एक कहते हैं आपस में जोन जो भारी पड़ेगा वो ले जाएगा। भारी से याद रखना है भारवी। ठीक है, इससे याद रखना है तुमको भारवी। किराता अर्जुनन के लेखक हैं भारवी। इसमें जो होता है शिव का आखेटक रूप होता है, शिकारी रूप होता है तुम्हारा। अगली पुस्तक है आपकी, अगली पुस्तक है शिशुपाल वध, माघ। इसके लेखक हैं माघ। याद कैसे रखना है? कि भैया जो शिशु होते हैं, शिशु बहुत छोटे छोटे शिशु होते हैं, इनको माघ के महीने में पालना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि माघ के महीने में बहुत ठंडक पड़ती है। तो शिशुपाल वध माघ, ऐसे तुमको याद रखना है। एक पुस्तक है नैषधीय चरित्र। इसके लेखक हैं श्री हर्ष। याद कैसे रखना है? अगर भैया आपका चरित्र अच्छा होगा तो आप हमेशा हर्ष रहोगे, खुश रहोगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगली पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक हैं चंद्र बरदाई। याद कैसे रखना है? भैया पृथ्वी पर अब तो चंद्र राजा ही बचे हैं, ऐसे याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी पर अब तो चंद्र राजा ही बचे हैं। और इस पृथ्वीराज रासो को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगली पुस्तक है पद्मावत। इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। यह पुस्तक जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगली पुस्तक है रामचरितमानस। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं तुलसीदास। यह भी पुस्तक तुम्हारी अवधी भाषा में लिखी गई है। अगली पुस्तक है रामचंद्रिका। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य केशव दास। ठीक है, अगली पुस्तक आपकी जो है यह है साकेत। अगली पुस्तक जो आपकी है यह पुस्तक है साकेत। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त।
ये जो साकेत है, यह अयोध्या का तुम्हारा पुराना नाम भी है। और इसमें कहानी किसकी है? इसमें कहानी है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की कहानी है। अगली पुस्तक है आपकी प्रिय प्रवास। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध भी कहते हैं। इसको भैया याद कैसे रखना है? प्रिय प्रवास। ये जो प्रवास है, प्रवास भैया, अभी अयोध्या में राम मंदिर का पूजन हुआ, वहां पर प्रवास रखा जाएगा। तो अयोध्या में क्या होगा? राम मंदिर का पूजन होगा, वहां पर प्रवास रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगली पुस्तक है कृष्णायन। इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। याद कैसे रखना है? भैया, भगवान जो कृष्ण थे ये द्वारिका के राजा थे। ठीक, ऐसे आपको याद हो जाएगी। अगली पुस्तक है कामायनी। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। याद कैसे रखना है? अरे भैया, जो अच्छा कमाएगा उसकी जय जयकार होगी। क्या होगी? जय जयकार होगी। ऐसे याद रखना है। अगली पुस्तक है उर्वशी। अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक। ठीक है, इसको याद रखना है। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसमें जो है राजा पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है इसमें। और इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगली पुस्तक है आपकी अगली पुस्तक है आपकी एकलव्य। एकलव्य, इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। अगली पुस्तक है उर्मिला। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं बाल कृष्ण शर्मा, जिनको नवीन भी कहते हैं। ठीक है। अगली पुस्तक है नूरजहां विक्रमादित्य। इसके लेखक हैं गुरु भक्त सिंह। याद कैसे रखना है? भैया, नूर विक्रमादित्य जो थे वो नूरजहां के भक्त थे। ऐसे याद रखना है, विक्रमादित्य जो थे वह नूरजहां के भक्त थे। ठीक है, तो याद हो जाएगी तुमको इस प्रकार से। सिद्धार्थ और वर्धमान, इसको लिखा है अनूप शर्मा ने। इसमें जो है तुम्हारे महावीर स्वामी और जो तुम्हारे हैं गौतम बुद्ध, उनकी दोनों की कहानी है। ठीक है। अगली पुस्तक है पार्वती। इसके लेखक हैं रामानंद तिवारी। कौन लेखक है इसके? रामानंद तिवारी। अगली पुस्तक है तारक। इसके अगर लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं गिरिजा दत्त शुक्ला, जिनको ग्रीस भी कहते हैं। अगली पुस्तक है श्रीमान मानव की विकास यात्रा। इसके लेखक हैं नंदलाल सिंह कांतिपति। ठीक है। अगली पुस्तक है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, सिलप्पादी कारम। इसमें जो है नुपुर की कहानी है। इसके लेखक हैं इलांगे आदिगन, क्योंकि यह है तुम्हारा पहला तमिल महाकाव्य है। पहला तमिल महाकाव्य कौन सा है? सिलप्पादी कारम। ठीक है। इसके आगे की जो कहानी है वह तुम्हारी इस पुस्तक में है मणिमेकलय। इसके लेखक हैं शीतलय सत्यनारायण। इसके लेखक कौन है? शीतलय सत्यनारायण। ये भी तुम्हारी एक तमिल महाकाव्य है। ठीक है। अगली पुस्तक है अगली पुस्तक है जीवक चिंतामणि। इसके लेखक हैं तिरुक्त कक्कर देव। लेखक कौन है? तिरुक्त कक्कर देव। आगे अब हम बात करेंगे कुछ खंड काव्य की। और खंड काव्य में कम से कम 7 या 7 से कम सर्ग होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा सर्ग हो जाएंगे तो तुम्हारा बन जाएगा वो महाकाव्य। तो पहली पुस्तक है तुम्हारी इसकी संदेश रासक। इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान। याद कैसे रखना है? अरे भैया, जब मेहमान आते थे पुराने जमाने में तो कुछ ना कुछ संदेश लेकर आते थे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो है, ठीक है, ये किसके लेखक हैं? संदेश रासक के लेखक हैं। अगली पुस्तक है तुम्हारी बीसल देव रासो। ठीक है, इसके लेखक है नरपति नाल। याद कैसे रखना है? अरे भैया, वो फिल्म नहीं देखी शोले वाली? इसमें जो है कहता है कितने आदमी थे, तो उसमें कहता है 2 आदमी थे। ये तो भैया इसमें याद रखो कितने आदमी थे? 20। कितने पति थे? 20 पति। 20 पति, ऐसे याद रखना है, 20 पति थे। ठीक है। अगली पुस्तक है सुदामा चरित्र। इसके लेखक है नरोत्तम दास। नरों में उत्तम कौन था? सुदामा। सुदामा सबसे तुम्हारे जो है नरों में उत्तम थे। ऐसे याद रखना है। अगली पुस्तक है भंवर गीत मंगल और रुक्मणी। नंददास। नंददास मतलब होता है भैया भगवान कृष्ण। और कृष्ण जो थे, जब जन्म हुआ था तो मंगल गीत और भंवर गीत दोनों गाए गए थे। ठीक है। और रुक्मणी तो उनकी पत्नी थी। तो इस प्रकार से याद रखना है। अगली पुस्तक है पार्वती मंगल और जानकी मंगल। इसके लेखक हैं तुलसीदास। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। अगली पुस्तक है हिम्मत बहादुर बिरदावली। इसके लेखक हैं पद्माकर। ये तुम्हारी जो है हिम्मत बहादुर बिरदावली, इसके लेखक हैं पद्माकर। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।